सबसे तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा ही आपके लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आपका घराना हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक हर बुरी घड़ी, हर बुरी मुसीबत से बचाए। नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिश अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक आपके रोज़गार में इजाफ़ा फरमाए, इतना इजाफ़ा फरमाए कि आप लोगों की हेल्प करें, फलाई काम में हिस्सा लें, नेकी के कामों में हिस्सा लें। पाक परवरदिगार दुख, तकलीफ़ें, बीमारियाँ आपकी दूर फरमाएँ और ला इलाज बीमारियों से पाक परवरदिगार आपको महफूज रखे। और जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, उम्रें दराज होते चले जा रही हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाएँ और उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनकी मदद फरमा दें। और आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे और आपकी ख़वातीन के पर्दे सलामत रहें। और अल्लाह पाक आपको हर मुसीबत से, हर बड़ी बीमारी से अल्लाह पाक आपको बचाए। और पाक परवरदिगार हमेशा आपको खुशी नसीब हो, फतेह हो, कामयाबी हो हर मैदान में। और अल्लाह पाक उन बच्चियों की भी मदद फरमा दें जिनकी दहेज की वजह से रुखसती में ताख़ीर है। अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से उनकी मदद फरमा दें ताकि वो बच्चियाँ रुखसती करने के बाद अपने घरों को जा सकें। और जो बेचारे हॉस्पिटलों में, कोर्टों में हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा दे, हर हवाले से उनकी मदद फरमा दे। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिसकी ख़ता कोई नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, अल्लाह पाक बेगुनाह सज़ा काट रहा है या काट रही है, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा दे, उन्हें रिहाई अता फरमा दे मेरी मालिक। जिनका घर नहीं है, छत नहीं है मेरे मालिक, उनकी भी मदद फरमा दें। और जिनके सर पे कर्जा है, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। और ख़ास दुआ हमारे परदेसी भाइयों के लिए जो आउट कंट्री में हैं, जो बेचारे किसी दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में हैं, ए मेरे मालिक अपने हबीब के सदक़े में उनकी मदद फरमाएँ। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कहते हैं। मेरा रब करीम किसी की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पे रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के फर्स्ट नए मेंबरान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं कि हमने 7-8 साल से क्या कुछ अपने चैनल पर दिया है आपकी खिदमत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो आप जब कभी यूट्यूब पे आएँ और लिख दिया करें हर इलाज HM हमारे चैनल का नाम। हमारी 1700 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपना और अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज का बड़ा प्यारा अमल जो हम आपके नज़र करने जा रहे हैं दोस्तों, और ये अमल हमारे बुज़ुर्गों के आज़मूदा अमल हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह फ़ायदा पाएंगे और हमें दुआएं करेंगे। चलते हैं दोस्तों अमल की तरफ। और अमल किसके लिए है? आजकल आप भी समझते हैं कि तेज़ दौर है, कंप्यूटर दौर है, हर बच्चा ही बिगड़ा हुआ है, नाफरमान है, हर बच्चा ही बिगड़ा हुआ है, नाफरमान है। तो उनके लिए ये बेहतरीन अमल है, आप करें। वालिद भी कर सकते हैं और वालदा भी कर सकती हैं। ये दोनों में से कोई भी इसे करें और इंशाल्लाह 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 आप यहाँ कमेंट्स में आकर इंशाल्लाह आप हमारे लिए दुआ करेंगे। तो दोस्तों करना क्या है, आपने असर के वक्त बेटी है या बेटा है, नाफरमान है, तो उसका तसव्वुर आपने करना है ज़हन में, ठीक है जी। उनकी नीयत करनी है, बेटा है या बेटी है, एक है या दो हैं या तीन है, उनकी नीयत करनी होगी आपको। क्योंकि
कोई भी काम है वो नीयत से ही शुरू होता है, नीयत के ही बेड़े पार होते हैं। किसी भी काम की आप नीयत करते हैं तो बात आती है सारी नीयत पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि नमाज भी जो है नीयत की ही कबूल होती है, तो फिर इसके पीछे तो कोई बात नहीं रहती। कोई भी आप काम करते हैं तो सारा नीयत का ही दारोमदार होता है, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले ये करना है दोस्तों, असर के वक्त आप वज़ू करें और बैठ जाएं, किसी से बात ना करें। असर की नमाज पढ़ने के बाद ये अमल आपने करना है, मसल्ले पे बैठे रहें। आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या शहीदो या नाफियो, या शहीदो या नाफियो, एक ही दाने पे आपने ये पढ़ना है, एक ही दाने पे, एक ही दाने पे, या शहीदो या नाफियो, एक ही दाने पे पढ़ें। और ये पूरी तस्बीह आप कर लें और इंशाअल्लाह बैठे रहें और अपनी नीयत वही रखनी है, आपने तसव्वुर वही रखना है, नीयत वही रखनी है, जहन में वही लाना है और आँखों के सामने भी उस बच्चे को या बच्ची को आपने रखना है। और फिर जो है रो कर गिड़गिड़ा कर, किसी से बात नहीं करनी, रो कर गिड़गिड़ा कर आपने रब ताला से फरियाद करनी है, अपना मुकदमा पेश करना है। आप फिर देखें पाक परवरदिगार वो रहीम हैं, वो करीम हैं, किस तरह आपका बेटा या बेटी है वो तीर की तरह सीधा होता है और आपकी हर बात माने। तो दोस्तों फिर हमें दुआओं में याद रखिए, क्या हम ये रूहानी अमल जो लाते हैं आप दोस्तों के लिए इसलिए लाते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ बहुत सादी होती हैं बेचारी, ये जाली मुल्ला जाली अमल के हथे चढ़ जाती हैं, ठीक है। उसमें पैसे का भी नुकसान और उसके अलावा इज़्ज़त जाने का भी नुकसान होता है। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, समझदार लोग हैं। तो ये बहन बेटियां हमारी जो है ये फारक होती हैं बेचारी, इनको कोई ना कोई बता देना कि यार ये फ़लान जगह पे एक डॉक्टर आया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर एक पीर आया हुआ है, भले वो कुछ भी ना जानता हो, तो वो जो हमारी बीबियां बहनें बेटियां वो ऐसा चढ़ा देंगी, उनको ऐसा चढ़ा देंगी कि यकीन करें कि वो जो है ना हैरान और परेशान रह जाते हैं लोग कि यार ये हुआ क्या है। बाद में फिर समझ आती यार ये तो एम ही था, ये तो बेकार था। एक पीर साहब थे तो उनके पास एक जो है उनका बालका था, तो वो साल 2 साल के बाद ना उसने कहा कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ये बात बड़ी मज़ेदार है, ज़रा सुनिएगा, छोटी सी बात है। कहने लगा मैं जी जा रहा हूँ तो आप जो है इजाज़त दें पीर साहब। उसने कहा रुक जा थोड़ा, फिर चले जाना। फिर साल 1.5 साल निकला, फिर कहने लगा पीर साहब मैं ज़रा अपने गांव में ज़रा होकर आ जाऊँ। अच्छा, उसने कहा जब जाएगा तो मैं जो है ना कुछ दूँगा। जब जाने लगा तैयारी की, उसने कहा जी मैं तैयारी कर ली, मैं जा रहा हूँ। पीर साहब मुर्शद जी ने पीर साहब ने क्या किया, एक जो है घोड़े का बच्चा जो है, खोते का बच्चा जो है ना उसको दे दिया, ठीक है जी। एक गधे का, यानी कि पंजाबी में खोता कहते हैं, तो वो एक जो है ना गधे का बच्चा उसको, खोते का बच्चा उसको दे दिया। अब वो कुछ बोला नहीं, पीर साहब भी दे दिया उसको। वो जाता रहा और रास्ते में जंगल में भूखा प्यासा वो मर गया। अब उसका बाल का जो उसका शागिर्द था मुरीद का, उसने सोचा यार ये पीर साहब की निशानी है, क्यों ना इस पर ढेरी बना दूँ मैं, इसको ढेरी बना के जो है दफना के इसकी ढेरी बना देते ताकि एक निशानी रहेगी। तो उसने ऐसे ही किया, उसकी कब्र खोदी, उसे दफन किया और ढेरी ज़रा ऊपर करके बना दी ताकि निशानी रहे, ऊपर फूल पत्तियाँ लगा दी। अब जो है मैं आपको ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि ये जो माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, ये बीबियाँ, ये बड़ी सादी सी होती हैं और ये एकदम चढ़ा देती हैं। जो वो मैं आपको बात समझाने का मेरा मकसद ये है कि जब कुछ 2-4 बीबियाँ सुबह पानी वानी भरने के लिए जब निकली हैं, कोई लकड़े वकड़े उठाने के लिए निकलती हैं, 3-4 मिल के निकलती हैं, वो देखा कि आके आगे ढेरी है तो ऊपर वो फूल लगे हुए, बंदा जो है वो एक साथ में बैठा हुआ है, तो उन्होंने पूरे गांव में शोर कर दिया जी, वो हमारे तो उधर
गांव में रहमत हो गई है, अल्लाह की रहमत हो गई है, यहाँ तो ढेरी गैब से कोई पीर साहब आ गए हैं जो हर मुराद पूरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां ढिमका। तो वो जो है ना पूरा गांव जो है टूट पड़ता है। कोई उसको क्या दे रहा है, कोई उसको क्या दे रहा है, कोई उसको क्या दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई नजराने दे रहा है, कोई चढ़ावे चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है। देखो अल्लाह ने करना होता है काम, तो वो अल्लाह की तरफ से कोई काम होते रहे, वो समझे जी ये ढेरी जो है इसमें कोई हैं हस्ती हैं और जिसकी वजह से जो है हमें ये सब हमारे काम हो रहे हैं, ठीक है ना जी। तो वो जो है ना वहाँ पर जो है ना 1 साल 1.5 साल खूब जो है ना बैठा रहता है और ठीक ठाक पैसे वाला हो जाता है। अच्छा, वो वापसी जो है ना, अब वो गांव जाने के बजाय खुशी खुशी वापसी अपने पीर साहब के पास आता है। वापस घर जाने के बजाय खुशी खुशी अपने पीर साहब के पास आता है। कहते ने पीर कहता तू वापस आ गया? कहता हाँ मैं वापस आ गया। कहता सुनाओ गाँव की। कहता गाँव क्या जाना था, ये मेरे साथ माजरा हुआ कि वो जो खोते का बच्चा आपने दिया था ना, तो वो जो है उससे बड़ा मेरा जो है ना ये काम जो है ना उल्लू लग गया मेरा। कहता है चुप रहे, राज की बात है, यहाँ हमारे यहाँ भी ना मैंने खोता ही दफन किया हुआ है। अब आप लगाएं हिसाब। तो कहने का मकसद है कुछ ऐसे बनावटी लोग हैं, 90% तो बनावटी लोग हैं, 95%। तो ये बहन बेटियाँ बीबी उनको इतना ऊपर चढ़ा देती हैं, इतना ऊपर चढ़ा देती हैं। मुझे आप बताएं कि उन्होंने अगर चलो किसी को कुछ आता भी हो तो उन्होंने ये कुरान के हवाले से कुछ ना कुछ देना होगा, अल्लाह से दुआ करके ही आपको देंगे, या कुरान की आयत सूरत वगैरह इसमें मुबारक जो है वो दे देते। तो वो चीज़ें जब सब हमारे पास हैं, कुरान में हैं, ठीक है, अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर ये बहन बेटियाँ ये जाती हैं इधर, पैसे भी ज़ाया करती हैं और मर्दों को भी ले जाती हैं। हालांकि मर्द जब जाते हैं तो उनका जो है 80% 90% माइंड ही नहीं होता कि ये जान लेके जा रही है, मुतमिन ही नहीं होते, समझ गए नहीं। तो ये बात होती है। तो ये बहन बेटियाँ बड़ी सादी होती हैं बेचारी, तो इसलिए हम रूहानी वीडियो अपलोड करते हैं हमारी बहन बेटियाँ, ताकि किसी जाली मुल्ला के हथे ना चढ़ जाएँ, जाली आमिल के हथे ना चढ़ जाएँ, समझ गए नहीं। अब वो उसके पीर साहब ने भी खोता दफन किया हुआ और उसके बालके ने खोते का बच्चा दफन किया हुआ है, तो वो देखिए वहाँ वो पैसे कमा रहा है, इधर पीर साहब कमा रहे। देखो कहता राज दी गल है, असी भी खोता ही दफन किया है, तो खोते का बच्चा एक उसको दे दिया। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। बस ये बहन बेटियाँ जो अल्लाह इनको हदायत दे, तो इनको शोर जो है बाहर होते हैं, काम पे होते हैं, कोई किधर होते हैं, अड़ोस पड़ोस वाली ले जाती है, हाँ भाई ऐसे साढ़े नाल टोर, आ तेरा बच्चा सीधा हो जाएगा, आ तेरा शोर सही हो जाएगा, आ तेरी रोज़ी आ जाएगी, आ तेरा घर बन जाएगा। और अल्लाह ने करना, ये चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में, ये चीज़ें अल्लाह पाक के इख्तियार में, ठीक है जी। बाकी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह को नीयत सही रखनी चाहिए, अल्लाह के सामने उनके फरमान के मुताबिक चलना चाहिए। तो देखें अल्लाह पाक किस तरह साथ नहीं देते। तो ये थी आज की वीडियो आपकी नज़र। और इसके अलावा कोई मेम्बरान हमसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, हमारे शादी कोरस हैं, न्यू लाइफ कोरस है, कस्तूरी कोरस है, कस्तूरी पावर प्लस है एंजॉय के लिए, कस्तूरी पावर सुपर कैप्सूल, कस्तूरी कैप्सूल भी होते हैं। और उसके अलावा जोड़ों के, फालिज के, लकवे के, हेपेटाइटिस के, वेट लॉस के, चेहरे के, बालों के, पथरी के लिए, बेऔलादी के लिए और जुमला अमराज जो मर्द ख़वातीन के। तो आप रब्ता करना चाहें कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, हमारी मेडिसिन TCS के ज़रिए पहुंच जाती है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।